ग्रामीण चिकित्सक साथियों नमस्कार। आज चूँकि यह मीटिंग जो है बहुत संकल्पित मीटिंग है। आप देखते हैं कि हमारे जितने भी बिहार ग्रामीण चिकित्सा अधिकार मंच या जिस संगठन के लोग हैं काफ़ी तत्परता से ग्रामीण चिकित्सकों के संरक्षण संवर्धन के लिए अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं कुछ लोगों को छोड़ करके सभी लोग उदासीन रवैया अपना रहे हैं। साथ ही हम पूछते हैं, एक मरा हुआ व्यक्ति भी 4 व्यक्ति को खोज लेता है, ढूंढ लेता है अपनी मंजिल को उठाने के लिए, और आप जिंदा हैं और यदि आप अपने साथ 4 आदमी को नहीं जोड़ पाते हैं तो उससे बहुत शर्मनाक बात क्या हो सकती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहिएगा तो आपका अधिकार मिलने वाला नहीं है। और आप ये समझते हैं कि दूसरा कोई यदि अधिकार दिला देगा तो ये भी संभव नहीं है। आज जिस तरह से क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लग गया है उससे आपको प्रैक्टिस करना नामुमकिन हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहते हैं तो आपको आगे आना होगा और तन मन धन से लगना होगा। और हर लोग को यह कर्तव्य बनता है कि जहाँ से भी जो मैसेज आता है और जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो अधिक से अधिक सहभागिता उसमें अपनाएं, तभी आपका अधिकार मिल सकता है। आज सरकार आपको क्यों नहीं तरजीह देती है, इसके पीछे कारण है कि आप जहाँ पे संख्या आपका 21,000 ट्रेंड चिकित्सकों की है वहाँ पे आप पहुँचते हैं 100, 150। इससे क्या होगा? हम पूछते हैं क्या आस नारायण जी, डॉक्टर आस नारायण जी हों, चाहे डॉक्टर संजय शर्मा हों, चाहे डॉक्टर मौर्य जी हों, चाहे जितने लोग भी हैं, हम पूछते हैं क्या ये आपको अधिकार दिला देंगे? आप इनकी ताकत बनिए। जब आप इनकी ताकत बनिएगा तभी आपको अधिकार मिल सकता है और तभी सरकार यह झुकने के नाम लेगा। अब ज़रूरत है कि 12 तारीख को जो मीटिंग है उसमें अधिक से अधिक संख्या में चलें। और जब भी, चूँकि 1 महीना की बात है, 1 महीना यदि आप अच्छे से अपनी औकात को दिखाते हैं, अपनी पहचान को दिखाते हैं, अपनी ताकत को दिखाते हैं, तभी आपको अधिकार मिलेगा। सवाल ये है कि आप सोचते हैं कि आस नारायण जी सब कुछ कर देंगे, डॉक्टर मौर्य जी कुछ कर देंगे, डॉक्टर संजय शर्मा कुछ कर देंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर क्या होगा? ये लोग भी अपने आप को तटस्थ पालेंगे। हमने कहा था कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मत कोसो मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो। साथियों, ज़रूरत है कुछ छुट्टे भैया आपका प्रोग्राम को असफल करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी रोटी सेकते रहूं, ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण करते रहूं, इन पर दंडात्मक कार्रवाई होते रहे ताकि मैं अपना दुकान चलाते रहूं। वो आप नहीं जानते हैं शायद, लेकिन वो हमेशा आपका शोषण करते हैं, आपके अधिकारों की बात नहीं करते हैं। नहीं किसी मंत्री विधायक, नहीं किसी सांसद, नहीं स्वास्थ्य मंत्री, नहीं मुख्यमंत्री, किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। आपको सिर्फ फोटो के आपके प्रोग्राम को एडिट करके और वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। आप सोचते हैं कि फलना ये बतिया ले। आपने कुछ समय पहले देखा है क्या हुआ है? लोगों ने कहा कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आपका नियोजन कराने के लिए जैसे ही अमेरिका से आएंगे नियोजन करा रहे हैं। लेकिन यह क्या संभव है? जब तक से आपके संबंध में कोई कानून नहीं बनता है, आपके संबंध में कोई नियमावली नहीं बनता है, जबकि आपके संबंध में कोई रोस्टर नहीं बनता है, तब तक यह संभव नहीं है। साथी, यह सिर्फ बगलाया जा रहा है। ज़रूरत है तो आपको अपने अधिकारों को प्रशिक्षित रहने की, अपने अधिकार लेने की ज़रूरत है। और जब तक से आप स्वयं, हम पूछते हैं कि आपकी लड़की का शादी है, दूसरा कोई बर ढूंढेगा? शर्म आता है इस बात पे कि आप दूसरे के बैसाखी के साथ चल रहे हैं। आप सोचते हैं कि आपकी लड़की का शादी है और दूसरा कोई बर ढूंढे, दूसरा कोई तिलक दे दे। ऐसा संभव नहीं है। यदि आपकी अपनी लड़की का शादी है तो आपको तैयार रहना होगा, आपको बर ढूंढना पड़ेगा। आपके अधिकार की जरूरत है तो आपको लड़ना पड़ेगा। संजय शर्मा नहीं दिला सकते हैं, डॉक्टर जयंत मौर्य नहीं दिला सकते हैं, डॉक्टर आस नारायण जी नहीं दिला सकते हैं, डॉक्टर अरुण जी नहीं दिला सकते हैं, डॉक्टर वरुण जी नहीं दिला सकते हैं, डॉक्टर रमाशंकर जी नहीं दिला सकते हैं। यदि कोई नहीं दिला सकता है, जरूरत है अपने अधिकारों के प्रति आप संवेदना के साथ लड़िए। चूँकि आप संवेदना वाली काम करते हैं, जहाँ पे किसी के पास पैसा नहीं रहता है, जहाँ पे किसी के पास में आर्थिक स्थिति से लाचार है, वैसी स्थिति में भी आप सेवा करते हैं। आपने देखा कोरोना काल में क्या हुआ, सब लोग का शटर बंद था, उस समय भी आपने उस मानवीय संवेदना को छूते हुए, जबकि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, वैसी स्थिति में आपने चिकित्सा कार्य करना नहीं छोड़ा। लेकिन मैं इस बात से दंग रहता हूँ कि जहाँ पे आपको अधिकार की जरूरत है वहाँ पे आप तटस्थ रहते हैं, सोचते हैं कि फलना जाएंगे हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है।
यदि आप संकल्पित नहीं लेते हैं, कसम नहीं खाते हैं, तब आपको अधिकार नहीं मिलेगा। और यह सरकार जो आप सोचते हैं किस तरह से दे देगा, तो देने वाला भी नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। मैं आपको ये भी पहले भी बता चुका हूँ कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यदि चाहती तो आपके संबंध में नियम कानून बन जाता, राज्य रजिस्टर बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम पूछते हैं कि यही दो चीज़, SC/ST एक्ट पे और स्वर्ण जाति के आरक्षण पे केंद्र सरकार ने नियम बना करके राज्य सरकार को भेज दिया और राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार भी जवाबदेह है। केंद्र सरकार को भी चाहिए था कि ग्रामीण चिकित्सक या बुनियादी चिकित्सक की व्यवस्था करें, चूँकि 21,000 तो बिहार में ट्रेंड ही है। और पहला बार ऐसा हुआ है कि एक राज्य स्वास्थ्य समिति और NIOS के माध्यम से यह प्रशिक्षण सरकार के द्वारा दिलाया गया, और सरकार इससे कहती है कि कौशल विकास की तरह ट्रेनिंग है। बहुत अजीब लगता है। और यदि आप इसी तरह से सचेत नहीं होइएगा तो यह कौशल विकास की तरह आप रह जाइएगा और हाथ मलते रह जाइएगा, अधिकार नहीं मिलेगा। 2024 जो है इलेक्शन अब नज़दीक आने वाला है, और आपको अभी से अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा। नहीं तो केंद्र सरकार फिर वही आपके पास कहेगा कि मेरे पास तो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया, मेरे पास कोई इसी तरह का ऐसी दलील ही नहीं आया। तो आपको अपनी ताकत को दिखाना होगा, जनबल को दिखाना होगा। अपनी ताकत को पटना की धरती पे दिखाइए, जरूरत होगा तो हम लोग दिल्ली चलेंगे, वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे, प्रधानमंत्री से बात करेंगे। लेकिन इसके संबंध में कब? जब आप अपनी जनतंत्र में क्या होता है, जनता अपनी ताकत को दिखाता है, आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ कि आशा कर्मी, हम पूछते हैं कि क्या जानकारी है उसको, वो